बाहर, ची अंदर। असली ची अंदर और डुप्लीकेट ची बाहर। मेरे पास भी है मैजिकल पावर और अब मैं अपने इस मैजिक का मिसयूज करूंगा और इतना मिसयूज करूंगा कि आस्था और रिया को मुझसे नफरत हो जाएगी और फाइनली मैं अपनी ये बॉडी योमिक को गिफ्ट कर दूंगा। और योमिक को इस ची की बॉडी मिलते ही आस्था और रिया कभी ची तक नहीं पहुंच पाएगी और मैं दोनों के दिलों में इतनी नफरत भर दूंगा कि वो अपने ची को योमिक से कभी बचाने नहीं आएगी। कैप्टन मिंग, योमिक, अब रिया और आस्था तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और बहुत जल्दी आप लोग ये वार जीत जाएंगे क्योंकि अब मैं आपके साथ हूँ। सचिन, अब हम जीत के बहुत ही करीब है। मेरे सरकार, अब वो दिन दूर नहीं है जब आप इस धरती के मालिक होंगे। और मैं भी। आप दोनों इस धरती के मालिक होंगे। चलो, क्वाइट, ताकत दिखाओ। फोन नंबर बताओ। 25385039। हेलो। हाँ, मैंने तुम्हारे बच्चे को किडनैप कर लिया है। अगर आज शाम 5 बजे तक तुम 1 करोड़ रुपए लेकर माउंट मैरी चर्च पर नहीं आए तो मैं तुम्हारे बेटे को लिक्विड ऑक्सीजन में डालूंगा। लिक्विड उसे जीने नहीं देगा और ऑक्सीजन उसे मरने नहीं देगा। याद रहे, 1 करोड़ रुपए। रिया, अगर पुलिस को पता चल गया ना तो पापा को जेल में ले जाएंगे। हाँ, और पापा को तो ये भी नहीं पता ये पूरा कर रहे हैं। मुझे वो पैसा चाहिए। जी, you have to help this kid. You gotta help him, please, जल्दी। Very good जी, अब जल्दी पापा के लिए भी कुछ करो। बस कि वो बच्चे को यहाँ से बाहर भगा दे। तुम्हारा नाम क्या है? पिंकू, किसी को बताना मत। हमारे पापा ने तुम्हें किडनैप किया। हमने अपनी मैजिक से तुम्हें बचा लिया है। मैं किसी मैजिक से नहीं बचाऊं। ये देखो ब्लेड, इससे मैंने मेरी रस्सी काटी और मेरी जान बचाई। और ये देखो चिली पाउडर, ये हमेशा मैं मेरे पॉकेट में रखता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे पापा बहुत रिच है और मेरा किडनैप कभी भी हो सकता है। मैजिक बात करती है। जी ने मैजिक क्यों नहीं किया? देखो कहीं फिर से सो तो नहीं गया। रिया, जी बैग में नहीं है। ओह नो, फिर कहाँ चला गया? ये क्या है? मिस डांस कर रही है। दोनों मिस डांस कर रही है। पता नहीं क्या हुआ। ये क्या? अरे ये टीचर्स को क्या हो गया? आस्था, ये स्कूल में क्या हो रहा है मैजिक जैसा? यहाँ पर सब अपने आप हो रहा है। जरूर ये चीका काम है। आस्था आस्था, बारिश हो रही है। छाता लेने के बावजूद भी देखो मैं भीग गई। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? अरे मेरा सैंडविच, मेरा सैंडविच। सैंडविच? जी, व्हाट इज दिस? हाँ, हमने तुम्हें स्ट्रिक्टली मना किया है ना कि तुम मैजिक नहीं करोगे। ये क्या हो गया? जी कहीं मिरर में तो नहीं घुस गया?
प्रिंसिपल जी हमें पता ही नहीं हमारा हक का नु की होया। वो इतनी इंटेलिजेंट बातें करता है कि हमें पता ही नहीं कि क्या जवाब दे उसका। लाजो जी आप तो कुछ बताओ प्रिंसिपल जी को। हाँ जी प्रिंसिपल साहब जी, हमने तो इतनी पढ़ाई की नहीं है। हाँ जी, पर ये सारे सवाल हमसे ही करता है जी। ये जो आपका स्कूल है ना जी, ये बहुत ही खतरनाक है। हाँ जी, इसीलिए तो इतना इंटेलिजेंट बना दिता साडे डफर जे नू, हाँ हक्का नू। प्लीज प्रिंसिपल साहब, मैं तो आपको यही कहूंगी जी कि हमें तो ना वो पुराने वाला हक्का ही चाहिए जी हमारा, वो डफर डम्ब गधा सा। हमें पता ही नहीं था कि आपका स्कूल इतना फास्ट इतना जल्दी मेरे हक्का को इंटेलिजेंट बना देगा। ओके ओके, आपको आपका गधे जैसा ही हक्का चाहिए ना? ओए जी, हाँ जी हाँ जी। अबे मैं उसे गधा बना देता हूँ। अच्छा जी। हक्का नहीं, गुडम गुडम सूसू, गुडम गुडम सूसू। पागल हो गए हो क्या? योमिक, रिया और आस्था भी सचिन और राहुल जैसे बन गए तो हम अपने मिशन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। नहीं कैप्टन, सचिन और राहुल साहब हमें कोई खतरा नहीं है, वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। अगर रिया और आस्था की थिंकिंग भी पॉजिटिव हो जाएगी ना तो हम जल्दी सक्सेस हो जाएंगे। योमिक, हमारा मेन टारगेट यह है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिया और आस्था के मन में ची के लिए जो प्यार है वो नफरत में बदल जाए। वो चिया भी जिस तरह की हरकतें कर रहा है ना, उससे ये प्यार नफरत में बदल जाएगा। कैप्टन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ची के अबनॉर्मल होने का अभी तक रिया और आस्था को पता ही नहीं चला है। उनको अभी तक ये पता नहीं है कि उनके पास जो ची है वो ची उनका नहीं बल्कि हमारा ची है, उस पर हमारा मैजिक चलता है। और हाँ, ये बात रिया और आस्था को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना उनकी नफरत सिंपैथी में बदल जाएंगी। वो कभी भी चीज से नफरत नहीं करेंगे बल्कि हमें ढूंढेंगे। गुडम गुडम सूसू, गुडम गुडम सूसू। योमिक, हम जानते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि रिया और आस्था को कभी पता नहीं लगने देंगे कि चीज जो कर रहा है वो हम उससे करवा रहे हैं। ओए, ये घर नहीं स्कूल है, टीचर आएगी तो मरेगी। स्कूल? ओए हाँ। एलो, ओए देखो, आज के हिसाब से हम अपना एजुकेशन 20 सालों में पूरा करते हैं। उसके बाद हम अपने लिए जॉब ढूंढते हैं, और अगर हमारी पढ़ाई अच्छी हो ना तो हमें जॉब भी अच्छी मिलती है, और आज के कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी इनकम 20 गुना ज्यादा होगी। हम फ्लाइट जर्नी और फॉरेन टूर भी मेंटेन कर सकते हैं, और उसके बाद हम एलिफेंट टावर के नीचे बैठकर एप्पल्स खाएंगे। वाह। ओए हक्का, तुसी तो दूर दूर की सोच रहे हो, इतना दूर की सोच रहे हो कि वहाँ हम पहुँचते पहुँचते ही थक जाएंगे। लेकिन हक्का, तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स बहुत कैलकुलेटिव हैं, तुम बहुत अच्छा सोचते हो। अरे नहीं यार, हमें पढ़ने की इतनी क्या जरूरत है, पढ़ो और फिर जॉब के लिए इधर उधर भटको। मैं तो कहता हूँ, अगर तुम्हें एप्पल ही खाना है ना तो एप्पल की सीड्स खाओ, काऊ डंग खाओ और ऊपर से पानी पियो, और फिर 2 महीनों तक सनलाइट के नीचे खड़े रहो, फिर देखना क्या चमत्कार होता है। जो तुम्हें फ्री में एप्पल भी खिलाएगा और ऊपर से इधर उधर भटकने की भी कोई जरूरत नहीं, और पढ़ने का भी कोई टेंशन नहीं। है ना अच्छा आइडिया, है ना? हैं? ये रुस्तम ऐसे पागलों जैसी बातें कब से करने लगा? अरे पापा हमारे पास कभी नहीं आएंगे ना? रिया, रो क्यों रही है तू? अगर तू रोएगी तो मेरा क्या होगा? रिया, आस्था, मैं क्या करूं? हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है आस्था। हमें इस सचिन जी और पापा को बचाना पड़ेगा। हम क्या करें, कैसे बचाएं? I don't know.
आस्थालिया, हमारा एक पिग बैंक था ना, कहाँ है वो? पिगी बैंक? एक कान के नीचे बजाएंगे ना हम तो खुद बता दोगे कि पिगी बैंक कहाँ है। जल्दी बताओ। पिगी बैंक हमें तो नहीं पता, दो। हमने नहीं देखा। अरे कोई नहीं है। सचिन हम नहीं देंगे, नहीं देंगे। सचिन सुनो, सचिन प्लीज प्लीज प्लीज, सचिन नहीं, सचिन। सचिन सचिन, पापा देखिए ना इसे, इसने हमारा पिगी बैंक तोड़ दिया। आप इसे डांटिए इसे। सचिन, पैसे मिल गए? वेरी गुड। मिल गए पैसे। अब इन पैसों से कम AK-47 नहीं तो एक रामपुरी तो ले सकते हैं, और फिर रामपुरी से छोटे छोटे क्राइम्स कर हम बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, और फिर उन पैसों से एक AK-56 लेकर बड़े बड़े क्राइम्स करके और बहुत सारा पैसा कमा लेंगे, और उसके बाद सचिन हम एक टैंक ले लेंगे, और फिर उस टैंक से सारी दुनिया पर हम एटम बम फेंकेंगे, और फिर सारी दुनिया खल्लास। हमारे पापा के सच में पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। रिया, जी ने कितनी बार हमें बताने की कोशिश की, पर हम लोगों ने हर बार उसे इग्नोर कर दिया। हमारा सचिन, जी और पापा तीनों मैजिकल मिरर के अंदर है, और नकली चीज सचिन पापा तीनों बाहर है। रिया, अगर ये तीनों विलन मैजिकल मिरर के सामने आ जाए तो हो सकता है मैजिकल मिरर इन तीनों को सक कर ले और हमारे असली सचिन जी और पापा बाहर आ जाए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ रिया, anybody reversed once becomes negative and twice reversed becomes positive again. मतलब अगर कोई 2 बार बदलता है ना तो वही बन जाता है जो पहले था। रिया संभल कर, हाँ, मिरर के सामने मत जाना, बिल्कुल नहीं जाना, वरना मिरर तुम्हें सक कर लेगा। नहीं, मुझे इस मिरर के अंदर नहीं जाना, मेरा तो बैंड बच जाएगा। कम ऑन रिया, साइड से चल, कुछ नहीं होगा, बैंड नहीं बचेगा तेरा। सचिन, क्या उसे क्यों बुला रही है? वो तो विलन है। That is the thing रिया, तू समझी नहीं। अगर नकली सचिन एक बार मिरर के सामने आ जाएगा ना तो जो हमारा सचिन है मिरर के अंदर वो पॉजिटिव हो जाएगा। हमारा सच, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा उसका। वो समझ जाएगी, बस देखती जा, वेट एंड वॉच। सचिन, सचिन, क्या हुआ? क्यों बुलाया हमें? अरे देखो ना कितना प्यारा मिरर है, क्या शेप है, लंबा, नाइस मिरर। सचिन, वाह, हंस रहे तुम लोग। हमारा फॉर्मूला चल गया, डुप्लीकेट सचिन चला गया मिरर के अंदर और रियल सचिन हमारे पास आ गया। थैंक यू आस्था, थैंक यू, तुमने हमें बचा लिया, वरना पता नहीं वो नेगेटिव सचिन क्या क्या कर देता। वो तो पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश में लगा था। जी ने हमें कितना अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। हम सब कुछ मजाक में लेते रहे। सचिन, जैसे तुम नॉर्मल हो ना, ऐसे हम औरों को भी नॉर्मल कर सकते हैं। बस एक बार जी को मिरर दिखाना है। एक बार जी नॉर्मल हो जाए, उसके बाद हम देख लेंगे योमी को भी और कैप्टन मिंग को भी। आश्चर्य, देखो, हमें ची को बिल्कुल ठीक से मिरर के सामने रखना होगा ताकि वो मिरर के अंदर चले जाए। अगर कोई भी गड़बड़ हो गई ना तो फिर हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। डोंट वरी सचिन, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। बस एक बार जी इस मिरर के सामने आ जाए, सब ठीक हो जाएगा। जी यहाँ पर आओ, देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। देखो देखो, और आगे जाओ, देखो देखो, और आगे जाओ।
आस्था, तुम्हें क्या लगा था कि हम ठीक हो गए? हम तुम्हारे वाले सचिन बन गए? नहीं, हम तो तुम्हारे वाले सचिन की एक्टिंग करें। क्या? इसका मतलब तुम नॉर्मल नहीं हुए? जी भी नॉर्मल नहीं हुआ? सचिन, क्या हुआ? योमिक, ये दोनों लड़कियां हमें बहुत परेशान कर रही है। ये दोनों लड़कियां हमें स्टूपिड बनाने की कोशिश कर रही है। और इससे पहले कि देर हो जाए, तुम ची की बॉडी लेकर चले जाओ। सचिन, तुम ठीक कह रहे हो, मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं योमिक, तुम ऐसा नहीं कर सकते। और सचिन, तुम्हें क्या हो गया? एटलीस्ट तुम तो योमिक को रोको। नहीं योमिक जी, प्लीज जी की बॉडी मत ले जाइए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमारे ची को प्लीज मत ले जाइए, प्लीज योमिक जी, प्लीज। अब जी नहीं रहा और उसकी आत्मा ब्रह्मांड में भटकती रहेगी और मेरी भटकती हुई आत्मा ची के बॉडी के अंदर चली जाएगी। मुझे लगता है हमारे जी हमें नहीं मिलेगा।